एक मेन बीमारी होती है जिसमें 99% लोग फेल होते हैं। अब उसका कारण क्या होता है वो बता दूं मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से या दुनिया के किसी भी कोने से हम लोग जॉब के लिए जाते हैं तो हमें मेडिकल कराने की जरूरत पड़ती है, गम का मेडिकल। और उस गम का मेडिकल में फेल किस कारण से होते हैं, अनफिट किस कारण से होते हैं, वही सब मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा प्लीज। और उसके बाद मैं बताऊंगा 99% लोग किस कारण से फेल होते हैं और उसका हल क्या है, क्या वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो वीडियो में मैं कहीं बीच में कहीं भी बता दूंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा प्लीज, स्किप मत करिएगा वीडियो को। तो गाइस, जब हम लोग काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में सऊदी अरब, दुबई, कतर, बहरीन, मस्कत, कुवैत, ओमान कहीं भी जाते हैं तो हमें गम का मेडिकल की जरूरत पड़ती है। जब आप गम का मेडिकल पास हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे, तो ही आपका वीजा स्टैंप होता है, वरना नहीं होता है। गम का मेडिकल की जो स्लिप निकलती है उसके बाद आपको हॉस्पिटल दिया जाता है, उस हॉस्पिटल में जाके आपको मेडिकल कराना होता है। गम का जो टाइम पीरियड होता है वो 3 महीने का होता है, 90 डेज का। और अगर आप फेल होते हैं तो उसका टाइम पीरियड 6 महीने का हो जाता है। 6 महीने का टाइम इसलिए दिया जाता है ताकि आप इलाज लेके वापस से रिकवर होके वापस से मेडिकल कराएं, फिट होके वापस जा सकते हैं। तो कौन कौन सी बीमारी है जिसके कारण आप नहीं जा सकते, वो सारी बीमारियां मैं बताऊंगा। हम उन बीमारियों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती हैं और इस कारण से वो मेडिकल में अनफिट हो जाता है। आप किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, सारी कंट्रियों में एक ही प्रोसीजर रहता है। तो सबसे पहले जो बीमारी आती है वो आता है HIV। उसके बाद आती है सेकंड नंबर पे एड्स। थर्ड नंबर पे आता है क्षय रोग, जिसको बोलते हैं TB। मैं इधर इंग्लिश में भी दे दूंगा और मैं आपको हिंदी में बोल के भी बता रहा हूं, तो आपको नहीं समझ में आया तो इधर इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा और उसको गूगल भी कर लीजिएगा। HCV, प्रक्रियाशील। पांचवा आता है कुष्ठ रोग। इस रोग के अंदर, जिसके अंदर हाथ पैर की उंगलियां कट के गिरती हैं, उसको बोलते हैं कुष्ठ रोग। माइक्रोफाइलेरिया पॉजिटिव, फुसफुसिया निशान। VDRL, प्रक्रियाशील। TPHA, प्रक्रियाशील। तो ये थी 9 बीमारियां का आदमी से दूसरे आदमी तक फैलती हैं, तो इस कारण से आदमी अनफिट होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेडिकल देने के लिए जा रहे हैं तो पहले ये वीडियो को जरूर देख लें। मैं आपको सारी बीमारियां इसके अंदर बता रहा हूं और आपको क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। अब आती दूसरी बीमारी। वो बीमारियां एक आदमी से दूसरे आदमी तक नहीं फैलती हैं, लेकिन उस कंडीशन में भी आदमी अनफिट हो जाता है। तो गाइस, दूसरी कंडीशन, इसमें पहले नंबर पे आएगा आपको मधुमेह, जिसको बोलते हैं शुगर, डायबिटीज। दूसरा आएगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तीसरा आएगा तंत्रिका संबंधित विकार। ये इंग्लिश में भी दे रहा हूं और हिंदी में भी बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। और चौथा आएगा उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। पांचवा आएगा कोई भी मनोरोगिक, यानी जो दिमाग की बीमारी होती है वो इंसान। छठा आएगा किसी भी प्रकार का कैंसर। जो कैंसर होता है बहुत प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के कैंसर होते हैं, ये उसके अंदर आएगा। सातवां आएगा क्रोनिक रीनल फेल्यूर। आठवां जो आएगा वो शारीरिक विकलांगता, हाथ पैर कटे हैं, कुछ भी कटा है, क्रोनिक हेपेटाइटिस विफलता। तो ये थे मेन जिनके कारण आदमी फेल होता है। तो मैंने दोनों बीमारी आपको बता दी है, एक तो जो फैलती है और एक जो नहीं फैलती है, इस कारण से आदमी फेल होता है। अब बात करते हैं, अगर आप ड्राइवरी में आ रहे हैं तो ड्राइवरी के अंदर आ रहे हैं तो आपकी आंखों का टेस्ट होता है। आंखों का जो टेस्ट होता है
वो हमारी जो दोनों आंखों का अनुपात है वो 6/6 होना चाहिए, और आंखों के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होना चाहिए। इस कारण से भी फेल होता है आदमी। अब एक बीमारी और आती है जिसमें अधिकतर 99% लोग फेल होते हैं। ये मैं लगा दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, देख लीजिएगा किस कारण से फेल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मैं इसका आगे चल के बताता हूं। पहले एक और बीमारी बता दूं आपको। एक बीमारी और होती है हाइड्रोसिल। जब आपको मेडिकल के लिए जाते हैं तो फिजिकल टेस्ट होता है। वो हाइड्रोसिल हर्निया की शिकायत होती है। उस हर्निया की शिकायत में आप आ सकते हैं, लेकिन उसका ये इलाज है कि आप वहां से वो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। आप अपने घर पे आइए, अपने घर पे आने के बाद किसी भी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए, जाके बात करिए। वो आपको ऑपरेशन की सलाह देगा, और ऑपरेशन कोई बड़ा नहीं होता है, वो छोटा ऑपरेशन होता है। आदमी 10 से 15 दिन में ठीक हो जाता है। जब आप 10 से 15 दिन ठीक होंगे तो वो आपसे 3 महीने तक का वजन उठाने के लिए मना करेगा। 3 महीने वजन मत उठाइए, उसके बाद आप वापस मेडिकल कराने जाइए, फिट हो जाएंगे। ये हर्निया की शिकायत का हो गया। क्यों? क्योंकि जो गम का मेडिकल की स्लिप निकलती है उसका 3 महीने का टाइम रहता है, 90 डेज का। और अगर आप फेल होते हैं, अनफिट होते हैं, तो उस कंडीशन में उसका टाइम पीरियड 6 मंथ का हो जाता है, 180 दिन का हो जाता है। तो आप 180 दिन के अंदर रिकवर होकर जाके मेडिकल कराइए, आप फिट हो जाएंगे, आ जाइए। जो एक मेन बीमारी होती है जिसमें 99% लोग फेल होते हैं, अब उसका कारण क्या होता है वो बता दूं मैं आपको। या तो कोई आदमी स्मोकिंग करता है, या सर्दी जुकाम होता है, या डस्ट या एलर्जी होती है उसको। तो उस कारण से वो जब मेडिकल कराने के लिए जाता है तो एक्सरे लिया जाता है। अब एक्सरे के अंदर वो स्पॉट आ जाता है। तो मेरी लाइफ में मैंने लोगों को देखा है, कम से कम 8-10 लोगों को देखा है, वो फेल हो गए। उनको स्पॉट्स बता दिया गया कि तुम्हारे यहाँ पे स्पॉट्स है। इस तरीके का भी मेडिकल रिपोर्ट आती है। तो इस कंडीशन में आप अपने वहां पे जाइए, किसी भी अच्छे डॉक्टर से संपर्क कीजिए, वहां पे भी एक्सरे कराइए। वैसे वो एक्सरे में कुछ निकलता नहीं है, वो या तो गैस की प्रॉब्लम होती है पेट के अंदर, उससे वो स्पॉट आ जाता है। वो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आप आ सकते हैं। लेकिन आप अपने वहां जाइए, एक एक्सरा और कराइए। उसमें अगर कुछ नहीं निकलता है तो आप समझ जाइए कि आपको गैस की प्रॉब्लम थी, या आप स्मोकिंग करते हैं, या आपको एलर्जी है। 10-15 दिन का इलाज लीजिए, वापस जाइए मेडिकल, पास हो जाएंगे आप। रहा बात वहां पे जो एजेंट लोग बोलते हैं कि आप मुझसे सेटिंग कर लीजिए, मुझे इतने पैसे दे दीजिए, मैं आपको फिट करा देता हूं। वो पैसे लेके फिट करवा देते हैं, आ जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये बीमारी होती है लेकिन बहुत कम लोगों में होती है। लेकिन जो अधिकतर जो फेल होते हैं उसका कारण ये होता है, या तो गैस बनती है पेट के अंदर, आप ऐसा कुछ खा के चले जाते हैं जिससे वो स्पॉट आ जाता है, या आप स्मोकिंग करते हैं, या आपको सर्दी जुकाम है, उस कारण से भी आता है वो। तो आ गई मेरी बात समझ में। दूसरी बात, अगर मैंने जो ये बीमारी बताई है, 18 जो बीमारी बताई है, इनमें से अगर आपको कोई भी बीमारी है तो प्लीज आप मत आइएगा। क्यों? क्योंकि आप वहां से पैसे देके पास होकर आ जाएंगे, उसके बाद यहां पर भी आपका मेडिकल होगा। आपका मेडिकल होने के बाद, फिट होने के बाद ही आपका कामा बनेगा। अगर आप अनफिट होते हैं तो इस कंडीशन में आपको वापस अपनी कंट्री पहुंचा दिया जाएगा। तो ये रिस्क ना लें। जो मैंने बड़ी मेजर बीमारियां बताई हैं उसके अंदर आप रिस्क ना लें, जॉब के लिए आ रहे हैं तो। और जो ये मैंने बताया बाद में स्पॉट वाला, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आप पास हो जाएंगे, आ जाइए, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, पहले डॉक्टर से आप राय लीजिए, वहां पे अपना एक्सरे कराइए, एक बार नहीं 2 बार कराइए। अगर 2 बार में कंफर्म होता है तो उसका इलाज करा लीजिए। एक होता है टीवी, वो स्पॉट जो आता है ना, वो टीवी की बीमारी होती है, इस वजह से वो फेल करते हैं। तो टीवी का भी इलाज है। आप उसका इलाज 6 महीने तक बगैर नगा किए हुए, 6 महीने तक अगर गोली दवाई खाएंगे
और अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट में भी होता है इसका इलाज, गवर्नमेंट से भी दवा गोली मिलती है, लेकिन आप प्राइवेट में दिखाइए, प्राइवेट में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए और जो भी वो 6 महीने का कोर्स दे वो एक बार में इकट्ठा ला के रख लीजिए और डेली 6 महीने तक के आपको नागा नहीं करना है और आपको प्रोटीन खाना है। आप ठीक हो जाएंगे 6 महीने में। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा वो जो मैंने बताया। लाइक जरूर करिएगा वीडियो को और शेयर जरूर करिएगा ताकि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचे जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो फिर मिलता हूं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपको मेरी बात कहां तक समझ में आई। मिलता हूं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, टेक केयर।